बहुत बढ़िया रोस्टिंग, बहुत बढ़िया होस्टिंग, बहुत बढ़िया चपेड़े, बहुत बढ़िया थपेड़े, बहुत बढ़िया लट। कितने आदमी थे सरकार दो, तो क्या करने आए थे सर? पाकिस्तान की लेने पाकिस्तान को रोस्ट करने आए थे सर। पाकिस्तान की रोस्टिंग करने आए थे, रोस्टिंग करने। उनका नाम बताइए। नाम सर उनका स्विच 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 नाम से जो है अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो क्या किया उन्होंने सर? एक बार हम आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी क्लास ली है, बहुत बढ़िया ढंग से क्लास ली है। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो है स्विच नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बहुत बढ़िया रोस्टिंग, बहुत बढ़िया होस्टिंग, बहुत बढ़िया चपेड़े, बहुत बढ़िया थपेड़े, बहुत बढ़िया लट। स्विच भाई लोगों की वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और अपनी दिल की भड़ास हम भी निकालेंगे। लेट्स सी द वीडियो। पाकिस्तान सस्ती लीग अब दुबई में भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई साहब? भाई दुबई ने मना कर दिया है कि भिखारियों, भिखमंगो तुम आ रहे हो हमारे देश में, ये कहने के लिए कि भाई भारत के ये जो जेट है, भारत के ये जो विमान है, भारत के ये जो ड्रोन है, इनसे हमें डर लगता है और अब हम अपना पूरा का पूरा पीएसएल अपने देश में से निकाल कर दुबई ले जाएंगे। दुबई वालों ने कहा चलो तुम्हारे एक तो गरीबों की हमारी जरूरत नहीं है। ये तो खैर वैसे भी बोलते हैं। कहा और तुम्हारे ये जो पुराने जो लोन है, जब तुम दुबई में आते हो गंद मचाते हो यहाँ पर है ना, खाना खाकर जाते हो, कहते हो कि बाद में पैसे दे देंगे, वही पाकिस्तानियों की गंदी आदत। ये तो सऊदी अरेबिया भी बोलता है ना पाकिस्तान के लिए। भाई ये हर कोई बोलता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर थूकते हैं ये लोग। लेकिन जब भी इनको ऐसा सा लगता है कि नहीं दुबई तो हमारा होम ग्राउंड है, अभी भी कम टू दुबई। भाई दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर और वहां पर हेडक्वार्टर के चीफ हैं जय शाह। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि दुबई इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट की वजह से पीएसएल को मना कर देगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हो जय शाह साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिडिल फिंगर दिखा दी है? अरे भाई मिडिल फिंगर इनको पूरे हमारे देश ने दिखा दी है। और ये जो मिडिल फिंगर है ये पता नहीं अब ये कहां कहां लेकर घूमेंगे, क्योंकि बड़े खुश हो रहे थे। एक जैसे तुमने वो देखा है कि सुअर जिस तरीके से नाली में लौट कर खुश होते हैं, या उस तरीके से सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे थे जब इनको लगा कि आईपीएल सस्पेंड हो रहा है। हाँ, ये इनको लग रहा था कि खौफ का माहौल हो गया। हमारे बम से डर गए, अबे तुम्हारे पटाखों से कोई नहीं डरता। हमारे यहाँ पे इतने सारे वो जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके भाई हमें ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ तो हमें पता है कि वो संभाल लेंगे तुम्हारे जितने भी आ रहे हैं उल्टे सीधे लोग जो आ रहे हैं, मतलब चाहे वो तुम्हारी आर्मी हो, चाहे तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट होते हैं, तुम्हारे जो मर्जी है। लेकिन हमारे वाले जो बंदे हैं जो बाहर से आते हैं उनको आदत नहीं है ना, अभी आदत नहीं है। उनको लगता है भगवान ऐसा भी कुछ होता है क्या? और इनको तो इनके देश में विदेशी प्लेयर्स के साथ ही बम विस्फोट धमाके करवाने की आदत है। हाँ, ये बात तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं लगती। ये कहते हमारे लिए तो नॉर्मल है। ये भाई आके एकदम ठा 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 ठा, ये इनके लिए तो नॉर्मल। इनका वाला बंदा आएगा इधर ठाठा कर देगा AK-47, बाद में बोलेंगे इंडिया ने कराया। हाँ भाई, राह है इसके पीछे राह। भाई ये तो इनके साथ दिक्कत है, इन पाकिस्तानी झूठों के साथ दिक्कत है। लेकिन भाई सच में अभी जो एज पर रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि इनका पीएसएल मतलब दुबई में भी नहीं कराया जाएगा, और इन्होंने बड़े खुले में ऐसे ऐलान कर दिया कि भाई हम तो दुबई में करा लेंगे, तुम अपना अपना देख लो। इंडिया ने ड्रोन मारा और इनकी ड्रोन फटने से पहले बताओ क्या फटा? मैं क्या ड्रोन वही जो आप भी सही समझे हो। नहीं, मैं तो बोल देता वो क्या है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि अभी वीडियो में आप गाली मत दो, हमें बीप लगाने में तकलीफ हो जाती है। इतनी बीप हम लगाएंगे तो वीडियो में क्या बचेगा? सही बात है। तो रावलपिंडी के जो स्टेडियम में जब जाकर ड्रोन टकराया और वहां से जो पूरा जो स्टेडियम में जो हुआ उनके साथ, और उसके बाद जब पाकिस्तानी मैच कैंसिल कर दिया ना उन्होंने। मैच तो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तानी जब वहां पर पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आसमानी बिजली गिरी। ओए हाँ, आसमानी बिजली गिरी भाई। लेकिन इनके वाले तो वो कह रहे थे पार्लियामेंट में जाके कि हमने आगे से जो है हमारे इंडियन का ड्रोन जो थे हमने उन्हें जान के नहीं मारा। कहते हमारी ना लोकेशन रिवील हो जाती। कहते ये IQ जो है ना इनका, मैं सच बता रहा हूँ इनका। और लोकेशन किसे मतलब गोल्डे के नीचे अगर आप चले जाओ फिर बाद में गिट्टा आ जाता है, इनकी पिंडियां आ जाती हैं। मुझे तो लगता है गोल्डे के थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ पे? गोडे से ही मिलता जुलता है। अच्छा, जो गोडे तो इनके लगे हुए हैं।
इनके वो भी लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। फिर मैं भाई ये कह रहा हूँ, मैं हर चीज कह नहीं सकता ना, लोग कहते हैं बीप पे ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो भैया वो वाली कहानी इनके साथ हुई, लेकिन सच्चाई लेकिन ये वो है, दिन भी दूर नहीं है कि मैं पाकिस्तान बोलूंगा और सबको बीप लगानी पड़े, ये बात तो है। क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी गाली तो बनती ही जा रही है डे बाय डे। बिल्कुल गाली है भाई, बिल्कुल घिनौ। अगर तुम बीप एसएल यार तुम हाँ, एसएल भी सस्ती जो लीग है ये हमारी, सस्ती लीग एकदम, इनकी मतलब पाकिस्तान की सस्ती लीग, लेकिन सड़ी हुई लीग। यार अब क्या ही बोला जाए, सड़ा हुआ भी आज जो चीज होती है ना सुअर उसमें लीग। भी हाँ, ये थोड़ा सा सही लगा, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। पाकिस्तान। पाकिस्तान। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब इंडियन प्रीमियर लीग का जो मैच बीच में रोका गया, बीच में रोककर वो मैदान को इवैक्यूएट कराया गया। हाँ, मैं बोलूंगा एक चीज, आप बोलो पहले। मैदान को हटाया गया, इवैक्यूएट किया गया, लोगों को हटाया गया वहां से, और फिर खबर ये आई कि आईपीएल को हम 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। इस 1 हफ्ते में, और ये 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड इसलिए नहीं हो रही, पाकिस्तानी खुश हो गए, ओ हमारे बम से लगा। भैया तुम्हारे बम पटाखे, तुम्हारी ये जो क्या कहना चाहिए, ये जो फुसिया बम है तुम्हारी, इनसे कोई नहीं डरता। पंजाब वाले वो वीडियो बना रहे थे हाँ, कि उनके वहां पे बॉर्डर एरिया के पास में जो भी बम आ रहे हैं वो कह रहा मतलब आप जानती हो पंजाबी एकदम मुंह से क्या निकल जाता है भाई, ओ भाई ये तो बम आ गया, मार दिया भाई, क्या बात है भाई, क्या फुटेज आ रही है भाई, मार दिया, गिरा दिया क्या। अबे सालो जय हिंद तो बोल दो कम से कम, हमारी फोर्सेस इतना मेहनत कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, जान बचा रही, जय हिंद तो बोल दो। वो कह रहा है ओ पहले साथ में सेल्फी ले ला यार एक बार। पंजाब भी बिल्कुल ही यार आपको वो नहीं दे रहे जो इंडिया आपको कर रहा है। हाँ, है ना, शक नहीं, हमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये 2 नंबर के ये फकीर लोग हैं, तो ये कर रहे हैं ना, ये फकीर हैं 1 नंबर के, ये तो सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा था, मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आई थी। जब इंडिया का मैच जो है हमने बीच में रोका, 10 ओवर हो चुके थे और उसके जनता बड़ी सारी आ रखी थी, तो फिर ये हुआ कि भाई हर जगह ब्लैकआउट हो रही है, वो जो भी कि पोटेंशियल बॉर्डर पे अनरेस्ट है, तो कहीं यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए कल को। पाकिस्तान का यू नेवर नो कि बेवकूफ लोग हैं ये, है ना, तो उन्होंने मैच बीच में रोक देते हैं, कैंसिल करा देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। जनता को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं, कोई मतलब जनता बाहर जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद, पीकेएम के भी सब कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ऑफिशियल रीजन दिया, अभी तक स्कोर कार्ड में यही लिखा है कि भाई वो टेक्निकल फेलियर हो गया था और अपना फ्लड लाइट बंद हो गई, तो इस वजह से हमें मैच हम आगे नहीं कर सकते, मैच अबैंडन करना पड़ रहा है। धीरे धीरे सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। कितना प्यारा बहाना है। और वो कह रहे हैं आसमानी बिजली गिर गई। बोलो ना, तुम्हारी अगर गूदा है तो बोलो इंडिया का ड्रोन गिरा है आके, नहीं बोलना ना, क्योंकि गूदा नहीं है, गूदा भी नहीं स्थान है विशेष में भाई, ना गूदा है ना कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो कहानी ये है कि इतना ज्यादा खुशियां मनाई गई, इनके यूट्यूबर, इनके वो 2 कौड़ी के टट्टी, क्या नाम है उसका, भट्टी फुरकान, हाँ वो फुकरा टट्टी, हाँ। इस तरीके के और भी बड़े सारे जर्नलिस्ट आए, बड़ी खुशियां मना रहे थे, ओ हमने आईपीएल सस्पेंड करा दिया, वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लीग जो थी हमने उसको बंद करवाने का फक्र है। भाई फक्र यू हो गया है आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ फक्र यू हो गया है, क्योंकि अब दुबई में जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है और सोर्सेस की माने तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा हमारी तरफ मत देखना, आप मुंह उठाकर बिना उनसे पूछे, जैसी भटके 4 हुई, एकदम से उन्होंने कहा ओ हम तो ना अपनी ये जो लीग है, क्योंकि ये तो इतना भी नहीं कर सकते ना, जैसे इंडिया तो अब 1 हफ्ते में पूरा शेड्यूल बनाएगा, और वैसे भी इंडिया ने ये जो 1 हफ्ते का ये जो ब्रेक लिया है, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके बुजदिलों की इन चीजों से किसी को डर लगता है, इसलिए लिया भाई कि जब इस टाइम पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस लगभग इन एक्ट ऑफ वॉर हैं, जिस तरीके से हम इनके नापाक इरादों को हम फेल करे जा रहे हैं, उस टाइम पर क्रिकेट का एंटरटेनमेंट साथ में चलता हुआ ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए मुझे लगता है कि लेकिन उसमें भी लिख के दे रहे थे लगातार पीछे, वहां पे बड़ी स्क्रीनों पे लिख के आ रहा है, सारे जनता जो है वहां पे खड़ी हो जाती है, वंदे मातरम चिल्लाती है, और उसके बाद साथ एक ही सांस में भाई वंदे मातरम और पीकेएम के भी एक ही सांस में भाई जनता को भी मानना पड़ेगा। वैसे जनता को तो मानना पड़ेगा, जनता को वहां से बाद में बाहर निकल रहे हैं उन्होंने, क्यों आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ? कहते वो इतना वहां पे अनरेस्ट चल रहा है, हम भी समझ गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कहता आपको डर नहीं लग रहा? कहता काहे का डर, ये हमारा देश है, डर उनको लगे जो आ रहे हैं, जिनको हम छोड़ रहे हैं, जो हमारा देश बनने वाले हैं। हमें नहीं बनाना भाई, हमें नहीं बनाना तो यार भाई, नहीं बनाना भाई, मेरे को नहीं करना। इनके गंदे लोन, इनके ये गंदी भाई अपने पल्ले कौन ले यार, इनकी लायबिलिटीज, एसेट्स तो हम ले लेंगे लेकिन लायबिलिटीज कौन लेगा इनकी? छोड़ो यार, एसेट्स है ही कहां यार, वो बलूचिस्तान को दे देंगे। अच्छा वो किया जा सकता है, लेकिन अब जो 1 हफ्ते में
इंडियन प्रीमियर लीग का एक नया शेड्यूल भी आ जाएगा, जो मैचेस हैं वो भी इंडिया में ही होंगे। हाँ, और उनके हमें मूव करने की जरूरत नहीं है ना कहीं मूव पे। करने की जरूरत नहीं है भाई, इनको तो मूव लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से सुझाई है इनकी, मूव से क्या होगा भाई? इनका होगा तो किसी चीज से नहीं, अब चाट रहे होंगे वैसे तो एक दूसरे की, होगा तो उससे भी नहीं। क्या मतलब जो भी घाव को ये चाटते हैं ना एक दूसरे से। वो तो डॉगीज करते हैं यार तो अच्छा, ये दीज आर कॉल्ड डिफरेंट एनिमल्स। या अच्छा, तो पाकिस्तानियों कैसा लगा चखना, कैसा लगा स्वाद, मजा आया? देख भाई, स्विच भाई अगर रोस्ट करेंगे तो मजा तो आएगा ही। तो मैंने स्विच भाई की ये पहली बार देखी वीडियो, यार बड़ा अच्छी रोस्टिंग करते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया क्लास ली पाकिस्तान की। अब जिस तरह से भाई लोगों ने बताया और जिस तरह से सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान का PSL, पाकिस्तान सड़ी लीग, पाकिस्तान साफ लीग, पिछवाड़ा साफ लीग, अरे क्या क्या नाम दें यार इनको। अब जो है सिंदूर ऑपरेशन के दौरान रावलपिंडी में एक गोला जाके क्या गिरा, सभी ने जो है अपना पकड़ के पिछवाड़ा बोला दुबई, सीधा सऊदी अरब जाएंगे, वहां हम अपना खेल दिखाएंगे। लेकिन सऊदी अरब ने भी बोल दिया, भैया कृपया करके मेहरबानी करके आप वहीं अरेंज कर लीजिए, पाकिस्तान में ही कहीं और जगह स्विच कर लीजिए, कहीं और जगह शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन दुबई में मत आइए, दुबई के माहौल को ख़राब मत कीजिए। वैसे भी आप काफ़ी कर्ज में डूबे हुए हैं, हमसे कर्ज, IMF से कर्ज, चाइना से कर्ज, अमेरिका से कर्ज, किस किस से कर्ज। तो ये कर्ज के चक्कर में अब ये होता ना यार, तुमने अगर कर्ज ले रखा है, उधार ले रखी है, तो उधार देना भी तो वापस बनता है ना। तो चक्कर ये है आप लोगों का, सिस्टम का, पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी हुक्मरानों का। एक बार जो मैंने ले लिया, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब मैं फिर मैं अपने परिवार वालों को नहीं देता, तो वो तो दूसरे देश के लोग हैं, उनको क्यों दूंगा, है ना। वो तो बाहर कंट्री हैं, उनको क्या देना है यार। हम अपने परिवार वालों को ढंग से नहीं देखते, तो उनको क्या देना। अपने देश वालों को हम ढंग से नहीं देखते। जो देश में गरीबी, भुखमरी, आटे की लाइन की दौड़, सब्जी की दौड़, बिजली की दौड़, बिजली के बिल लंबे लंबे आ रहे हैं। एक नॉर्मल परिवार के 35,000 30,000, एक बिल्कुल बिलो पुअर्टी लाइन, बिलो पुअर, उस बंदे के घर में भी बिजली के बिल देख के जो इनकी आती है ना, रील्स वीडियो देख के हैरान हो जाते हैं। इनके जो है कई जगह देखो, सर्च करो तो लोग परेशान हैं आपस में ही। कोई बोलता है पानी नहीं है धोने के लिए, 3 दिन से धोया नहीं। अब क्या नहीं धोया वो आगे नहीं बताऊंगा यार, आप लोगों को पता है। खाम आप बोलोगे ऐसी मजाक करते हैं। अब हमारी उम्र भी नहीं है यार ऐसी मजाक करने की, हम तो शरीफ लोग हैं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, बिजली के बिल इतने लंबे चौड़े आ गए, आटे की लाइन लगी हुई है, सब्जी की लाइन लगी है, उसके बाद जो है आपस में ही जो है तू मैं चल रही है। तो कैसे कैसे झमेले हैं, कैसे कैसे क्राइसिस है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानियों को झेलना इतना आसान नहीं है, पाकिस्तानी को समझना इतना आसान नहीं है। तो समझने के लिए तो इनको आज 78 साल हो गए, दुनिया नहीं समझ पाई, तो हम क्या समझें इनको। इनको तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। इनके लिए प्यार मोहब्बत ये शब्द इनके लिए छोटे पड़ गए। इनके लिए प्यार मोहब्बत वाले शब्द है ही नहीं इनकी डिक्शनरी में बनाया ही नहीं। प्यार मोहब्बत क्या होता है, एक दूसरे से भाईचारा क्या होता है। आपको आपका PSL अगर वहां से स्विच हो गया तो दुबई ने आपको बोला नहीं, हमारे पास भी नहीं आना, हमारे पास भी नहीं आना, जगह नहीं है आप लोगों के लिए। और क्या था इनका, PSL वहां हो गया। अच्छा, हमारे ऊपर IPL के ऊपर एक दो बातें, बहुत सी लोगों ने बड़ी वीडियो बना रखी कि IPL जो है, हम लोगों ने IPL जो है पाकिस्तान के बम धमाकों के वजह से IPL बैन करना पड़ा, IPL बंद करना पड़ा। अब बेवकूफ के, अबे ऊपर का माला खाली है क्या तुम लोगों का, ऊपर का दिमाग कम है क्या। घर पे अगर तुम्हारे जैसे लोग जो है छोटी छोटी फुलझड़ियाँ, छोटे छोटे बारूद, छोटे छोटे गोले फेंकोगे तो उसका जवाब देना बनता है ना। तो ऐसे माहौल में इंडिया वालों ने बोला नहीं यार,
पहले पाकिस्तान को जवाब दे देते हैं, उसके बाद तसल्ली से आईपीएल करवाएंगे, तसल्ली से। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और आम पब्लिक का डिसीजन था कि इसको हम पोस्टपोन करेंगे आईपीएल को। आईपीएल हमारा कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास तो इतने ग्राउंड है, इतने इंटरनेशनल स्टेडियम है कि हम लगातार, पता नहीं तुम्हारा पीएसएल भी यहीं करवा सकते थे, लेकिन तुम तो लायक नहीं हो पीएसएल करवाने के लिए। अब हमारे पास करोगे तो यार स्पॉन्सरशिप हमारे इंडिया को ही मिलेगी ना, फिर पैसा भी तो फिर हमारे पास आएगा, वो भी एक दिक्कत है तुमको। इसलिए तुम तो अपना ये कराची, रावलपिंडी, लाहौर, ये इन जो भी स्टेडियम आपके पास है उन्हीं में करवा लो, उन्हीं में अपना निपटा लो यार अब, ठीक है। और वैसे भी तो आप लोग पीएसएल करवा रहे हो तो उसमें मैच देखने वाले हैं कहाँ यार? तुम्हारे पाकिस्तान के लोग ही नहीं मैच देखते। दिल से बोलना, पाकिस्तानियों दिल से बोलना, आप रियली बताओ आईपीएल में एंजॉय करते हो या पीएसएल का एंजॉय करते हो? दिल से बताना, बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रख के बोलना। आप आईपीएल का ही मजा लेते हो ना, मैं समझ गया आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सच, ये बात सच है, आप आईपीएल का आनंद उठाते हो। आप बोलते हो पीएसएल में वो दम ही नहीं है, पीएसएल में वो चार्म ही नहीं है, पीएसएल के अंदर वो अट्रैक्शन नहीं है, पीएसएल में वो 35 बॉल में 100 रन वाला जज्बा नहीं है। आईपीएल में देखा कितना जज्बा है, बंदा 35 बॉल में 100 रन, 100 scored within 35 balls. What a great performance. Age 14 years old. तो और भी कई झमेले हैं, किस किस को हम क्या क्या झेलोगे, क्या क्या सहोगे। तो ये स्विच भाई, आप लोगों ने बड़ा प्यार से रोस्टिंग कर रहे हो, मजा आ रहा है देखने में, बड़ा मजा आया मेरे को भी, पब्लिक को भी मजा आएगा, तो अच्छी बात है। क्योंकि जब ये लोग हमारी रोस्टिंग करते हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, बिना तथ्यों के, बिना ज्ञान के, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी रिएक्शन चैनल में आके बोलना शुरू कर देते हैं, तो वी हैव टू गिव द रिप्लाई दिस काइंड ऑफ पीपुल्स। तो इनको रिप्लाई बनता है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, एक लिमिट के बाद तो हर एक को बनता ही है यार, जवाब देना बनता है, अगर वी आर इंडियन। हाँ, पाकिस्तान के अंदर पीएसएल पब्लिक कम देखती है, आवाम कम देखती है। जो वहाँ के क्रिकेट एक्सपर्ट है, जो वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट है, जैसे तनवीर अहमद, सबसे खास नाम तनवीर अहमद, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके अपनी छोड़ते रहते हैं, उनको वो एक इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं कि उनको पता है यार, मैंने अगर पीएसएल नहीं देखा तो मेरे को मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग सवाल पूछ देंगे, किसने कितने रन बनाए, किसने कैसी बॉलिंग की, कौन फास्ट बॉलर था, किसकी कितनी थी। तो उनको देखना जरूरी है, स्कोर कार्ड उनको रखना पड़ता है, इसलिए जो है थोड़ा सा देख लेता है। बाकी और भी हैं क्रिकेटर जो पीएसएल को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके कुछ बोलना है तो देखना पड़ेगा, तभी तो कुछ बोल पाएंगे ना यार, टीवी के सामने, कैमरे के सामने। तो अच्छी बात है। देखो, तो ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, यही लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है पीएसएल को देखने में। बाकी आवाम तो जो है आईपीएल देख रही पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास, घरों में टीवी लगा के है, फर्स्ट क्लास लाइव चल रहा है, दबा दब देखो, मजा लो इंडिया का आईपीएल का। आईपीएल के अंदर जो भी प्लेयर, जो भी खिलाड़ी जिसको खरीदा जाता है, जिसको बिट लगती है, उसकी कीमत आपको पता ही है, सभी जानते हैं। कीमत बताने की जरूरत नहीं है। शायद एक बंदा भी अगर खरीदा जाता है हाईएस्ट पेड मनी वाला, तो उसका मुकाबला पीएसएल से करवा लेना मल्टीप्लाई करके, है ना। बताने की जरूरत नहीं, ये भी आपको पता ही है कितने में आपके पीएसएल में, कितने में खिलाड़ी बीट होते हैं, कितने में इनको परचेज खरीदा जाता है, इनको कितने में खरीदा जाता है। तो बड़े दुख ये भी होता होगा पीएसएल वालों को कि यार पाकिस्तानियों को जो है, बांग्लादेशियों को जो है इंडिया नहीं खरीदता है, ना ही इनके साथ खेलना पसंद करता है। तो यार दो चीजें एक साथ नहीं होती ना यार भाई, दो चीजें एक साथ नहीं होती। आपकी कंट्री जो है इतने ये छोड़ती रहती है, जिसको बोलते हैं आपकी कंट्री पूरा 78 साल से प्रॉक्सी वार दे दनादन बड़े बड़े खतरनाक लोगों को पाल पोस के बड़ा करती रहती है, सांड बना के घुमाती है उनको। उसके बाद बोलते हैं हमारा एक पता नहीं 1 अरब 52 मिलियन रुपया
पता नहीं इससे भी ज़्यादा है कम है, भगवान जाने। इनको पालने पोसने में और इनको ट्रेनिंग देने में और इनको जो है जिहाद करने में खर्च कर दिया हमने। तो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का लोगों का क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो तलवार की नोक में पैर रखने से पैर कटता है। तलवार की जो धार होती है ना, उसके ऊपर पैर रखोगे तो यार पैर कटेगा यार, सिंपल बात है यार। वैसे काम करना ही क्यों है ना? ये फालतू वाली हरकतें मत करो, पीसफुल रहोगे तो बढ़िया जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी आगे। अगर तुम्हें तो अब इम्तिहान देना है, तुम्हें तो अब आम पब्लिक को आप लोग सोचो समझो, अगर जिंदगी सुकून से गुजारनी, बच्चों को एजुकेशन देनी है और ये बिजली के बिल कम करवाने हैं, सब्जी सस्ती चाहिए, तो इंडिया के बारे में अब थोड़ा सा अच्छी बातें बोलना शुरू करो। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर मूड चेंज हो गया तो आपके साथ ताल्लुकात करेगी। लेकिन देखो ऐसा होता है, आप अगर वहां से गलत कमेंट्स, गलत बकवास, गलत फालतू की बातें करोगे तो इंडिया से यहां से भी रोस्ट करने वाले कम नहीं है, क्योंकि इंडियन लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दे आर वेल एजुकेटेड, मच मोर नॉलेजेबल। बट ये है कि जल्दी हम बोलते नहीं, हम सोचते हैं चलो यार अगला भौंक रहा है तो भौंकने दो, बाद में रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी शांत से सोचती है, समझती है, तभी इसका जवाब देती है। तो जवाब जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था उसका जवाब तो मिल ही गया होगा। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा हल्का ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी बाकी है। अभी पिक्चर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है उसका। अगर तुमने वहां से छुटपुट हट करनी बंद नहीं की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर जो है वो अपना जो हमारे जो है एक गॉड है भगवान शिव, उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी। तीसरी आंख खुल गई तो पता वो बिल्कुल तांडव कर देते हैं, वो हिला देते हैं फिर। अगर इसलिए जो है ना, शिव जी की तीसरी आंख मत खुलने दो। अगर शिव जी की ये तीसरी आंख इधर होती हो, अगर ये खुल गई ना तो अब लोगों का फिर क्या होगा, फिर तो ऊपर वाला ही जाने। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहोगे तो यहां से भी प्यार मिलेगा, यहां से भी मोहब्बत मिलेगी। अगर प्यार मोहब्बत से नहीं रहोगे, यही अगर जो 78 साल से तुम्हारे हुक्मरान और तुम्हारी सरकारें और तुम्हारी जो ये डिफेंस फोर्सेस कर रही थी, उसी चाल में तुम भी आवाम भी चलोगे तो फिर तुमको तो भाई सब्जी भी और ये बिजली भी और ये आटा दाल भी, ये जिंदगी भर महंगाई मिलता रहेगा। ये हल्क नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही चलता जाएगा, जैसे ग्राफ जाता है धीरे धीरे ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाता है। देखा ना आपने वो देखा जिसमें ये आपने डेली जो वो आता है शेयर मार्केट की तरफ ऊपर चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा ग्राफ। आपका शेयर मार्केट डाउन रहेगा लेकिन ग्राफ ऊपर जाता रहेगा इंडिया का, जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का पारा मत चढ़ाओ यार, खाम में शांत रहो। तुम भी शांत रहोगे तो अगर अच्छा रिस्पांस दोगे डेफिनेटली यहां से भी अच्छा रिस्पांस आएगा। बट अगर आपने रिस्पांस गलत दिया, अब सुधरने का मौका दे रखा है तो सुधरो। तो इसी के साथ ये स्विच भाई लोगों की वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया, इन्होंने बहुत अच्छा रोस्टिंग किया। साथ साथ अगर मेरी बातचीत, मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स लिखिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान को स्विच भाई लोगों ने कैसा रोस्ट किया, अपनी कमेंट्स और साथ साथ मेरी ओपिनियन भी जरूर अपना साझा कीजिएगा। थैंक यू। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।